गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पोस्ट पे एक कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री में चैप्टर चेन मेथड आप क्या बताया। देखो, चैप्टर चेन मेथड सिर्फ एक चैप्टर के रिएक्शन को दूसरे चैप्टर में इस्तेमाल करना या दूसरे चैप्टर में उसको को रिलेट करके पढ़ना, यही चैप्टर चेन रिएक्शन कहलाता है या चैप्टर चेन मेथड कहलाता है। चैप्टर चेंज ऐसे सपोज कर लो कि हम लोग 10th के केमिकल रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड अंडर द एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल। अब इसी रिएक्शन को हम फिर दोबारा किस में पढ़ते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट मीडियम, डाइल्यूट फॉर्म में, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसी रिएक्शन को आप मेटल नॉन मेटल में जाओगे तो वहाँ आप कैसे पढ़ोगे कि जब कोई एक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो, यही एक रिएक्शन तीनों चैप्टर में बार बार आ रहा है। आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं होने का कारण ये है कि आप अलग अलग चैप्टर के केमिकल रिएक्शन को अलग अलग सोचते हो। आप एक ही चैप्टर के केमिकल रिएक्शन को अगले चैप्टर में उसी को उसके अगले चैप्टर में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। यही आपको चैप्टर चेन मेथड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब था। अब जैसे मान लो कि 12th की बात करते हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चेन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 12th केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर फिनॉल के लिए भी आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर एल्डिहाइड कीटोन में भी आता है, खास करके एल्डिहाइड के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है, बेंजोइक एसिड के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर अमाइंस में भी आता है। तो सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ अंतर क्या होता है, आपको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जानना है। जैसे मान लो कि हम हेलो अरीन की बात कर रहे हैं तो हेलो अरीन में हेलोजन होता है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ। जब हेलोजन होता है तो हेलोजन की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्थो पैरा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच होगा वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा या पैरा पोजिशन पे अटैच होगा। अगर हम बात करें फिनॉल की तो फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, वो भी क्या है, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो उसमें भी जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे वो सब के सब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल भेजने, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4-5 रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक हैलोजिनेशन हो गया, दूसरा नाइट्रेशन हो गया, तीसरा सल्फोनेशन हो गया, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन हो गया। तो ये 5 कॉमन रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को तुम हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी पढ़ रहे हो, इसी रिएक्शन को तुम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में भी पढ़ रहे हो, इसी रिएक्शन को तुम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ रहे हो, इसी रिएक्शन को तुम फिर जा करके अमाइंस में भी पढ़ रहे हो। फिर भी तुम बोल रहे हो कि हमको रिएक्शन याद नहीं होता है। जब एक ही रिएक्शन, एक ही पैटर्न के रिएक्शन को बार बार रिपीट किया जा रहा है अलग अलग चैप्टर में, तो आप उसको चैप्टर चेन आप कनेक्ट करो ना, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करो, इजीली याद हो जाएगा। बस इतना ही था चैप्टर चेन कहने का मतलब।